एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। पिछले 10 महीने से जो मैं ऑफियर हूँ तो दूसरी दफ़ा मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस फोरम पे आकर कुछ बात कर सकता हूँ। मुल्क के हालात को आप जानते हैं। अब आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन, यहाँ पर इस मुल्क में आइन की क्या हालत है, जमहूरियत की क्या सूरत हाल है, मैं उससे ज़्यादा हमारी जो मीडिया की हालत है ज़रा उस पर बात हम करते भी रहे हैं, करते रहते भी हैं। और आज भी कोशिश करूँगा कि अपना मुकदमा जो मीडिया का भी पेश करूँ। उससे जाने से पहले मेरा ये ज़ाती ख्याल, हम बड़े ऐसे से बात पिछले 20, 25, 30 साल से करते रहे कि इस मुल्क में निज़ाम बनाना मुश्किल, उस निज़ाम अच्छा निज़ाम बनाना और भी मुश्किल है। अगर आप निज़ाम को ख़राब और बर्बाद कर देंगे, उसको दोबारा खड़ा करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और हम उस निज़ाम को अब ख़राब कर रहे हैं। इस मुल्क में पार्लियामेंट रात को 12 बजे बगैर देखे आइन की तरमीम कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में जो हालात हैं वो देखें आप, बाहर से ला के हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस लगा दिए गए हैं। अब ये इदारे हैं पाकिस्तान के। मैं जब हमारे पे केसेस मेरे पे बनने शुरू हुए तो एक मशवरा मुझे ये दिया गया, कोशिश करें, खासकर जब पैमरा का पहला नोटिस आया और हम मुझ पे केस बना, कि कोशिश करें फैसला खिलाफ ना हो, क्योंकि आगे किसी जगह आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त जमहूरियत से ज़्यादा, जमहूरियत की जो हालत है, ज़्यादा अगर कहें कि मिनी मार्शल लॉ नुमा निज़ाम है तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन ये अब से हमारा मसला शुरू नहीं हुआ। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये हाइब्रिड निज़ाम, इसने इस मीडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब पावर सेंटर सारे इकट्ठे हो गए, ऑपोजिशन तो हमेशा से हमारा एक नेचुरल एलाई रहा है, हमेशा से हमारी अलायंस रही है ऑपोजिशन के साथ। जब भी ऑपोजिशन होती है हम फ्रेंड्स विद द ऑपोजिशन। लेकिन ये जब से हुकूमत और फौज एक पेज पर आए हैं, उसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी पिछले 4 साल में मीडिया बना। हमारे साथ बड़ा मसला, मैं आपको अपनी ज़ात की मिसाल अगर कहें तो मैं दे भी देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पैमरा के नोटिस तो आए, फिर मुझे FBR के जब नोटिस आने शुरू हुए तो मेरे वकील ने एक दिन फ़ोन करके कहा, सर ऐसा कोई कानून नहीं FBR का जो हम पे ना लग गया हो। मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरी ये खुशफहमी है कि शायद मैं पाकिस्तान के सबसे ट्रांसपेरेंट टैक्स पेयर्स में से। मैंने आज तक जो भी चीज़ खरीदी है वो को DC रेट पे नहीं खरीदी, मार्केट रेट पे खरीदी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सिस्टम को हुडविंक करके कोई काम ना करूं। इसलिए मुझे बड़ा इस बारे में अपने ऊपर एक जोम रहा है कि मैं एक अच्छा टैक्स पेयर